बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और इस वक्त नाजरीन मैं हूं H9 वाले ये अतार बाज़ार में। नाजरीन, आज तो जुम्मा है, लेकिन ये पिछले 2 दिन पहले जो बुध था उस दिन ये आग लगी है और उसने पूरी दुनिया पे एक डंका मचा दिया है। और लोगों के क्या नुकसान हुए हैं, कौन से लोग बेघर हो गए हैं इस वजह से, उनके मतलब चूल्हे ठंडे हुए हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। मेरे भाई का क्या नाम है? सईद खान सर। सईद खान साहब, कितना अरसा हो गया आपको ये स्टॉल लगाते हुए? इधर हो गया 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए। अच्छा, ये पहली दफा वाकया हुआ है या पहले भी होता रहा है? नहीं, ये हर 2 साल के बाद इस तरह हुआ आता है। ये क्या वजह क्या है? आप लोगों ने भी कोई इस पे सोचा है कि ये क्या होता है? हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी मतलब हुआ भी उस दिन है जब मतलब छुट्टी का दिन था, सारा क्लोज था। जी, जब छुट्टी का दिन होता है इस तरह हुआ। कुआ में कॉल आती है या खबरें देख कर फिर पता चल जाता है, फिर घर में। यानी उसके अलावा आपको एंट्री का इधर नहीं अलाउ होता? नहीं, उसके होता है, बाजार खुला होता है, बाजार में मतलब जो दुकानदार है वो आ सकते हैं? जो दुकानदार है वो कोई काम भी कर रहे हैं, जो माल वगैरह सेट करता है वो काम शाम के लिए आ सकते हैं, बगैर काम। तो आपको जब पता चला है तो आपके दिल पे क्या बीती है? हमें बस यही पता था कि बस जब से कॉल आई है कि आप बाजार में आग लगा हुआ है, तो हमने कहा बस अल्लाह बचाए। और तो बाकी फिर आप देख के इधर जब पहुंचे तो क्या तबसरात थे यार? बस जब इधर आ गया, ये हमारा स्टॉल था, H085 नंबर स्टॉल है, ये हमारा स्टॉल था, बस आ गया, देख लिए तो बस। तो ये नाजरीन मैं आपको ये भी दिखाता हूँ और साथ साथ चलते भी हैं। ये राख के ढेर बने हुए हैं और खासकर स्टील भी जो है ना वो राख बन गया है, आप ये देख सकते हैं। तो मतलब है आप लोगों चले आगे चलते हैं तो आपको मतलब है ये पहले भी कितनी दफा लग चुका है? 2-3 दफा तो मैंने पहले भी सुना है। पहले भी लगाता है, मुख्तलिफ होता है। दूसरी मरतबा इस सेक्शन का है, पहले उधर लगा था, उधर भी लगा हुआ था। तो ये एम्बुलेंस भी सुना है इधर खड़ी होती है? एम्बुलेंस होता है, आज तो एक दाना खड़ी थी, वो मेरा ख्याल से वो उसको पता नहीं कितना अरसे के बाद चेक किए, जब स्टार्ट किए वो पहले तो स्टार्ट नहीं होता था, फिर जब उसके बाद स्टार्ट हो गया उसका जनरेटर खराब था, वो पानी नहीं फेंक सकता था। तो अच्छा, इस वजह से जो है ये तो आपको पता है आगे फिर एक स्टॉल के दूसरे स्टॉल। हाँ नहीं, ये तो सारा मतलब समझो कि वो तो। और इधर जो सिस्टम है सारे कपड़े का सिस्टम लगा, शूज भी निकालो तो उसमें से क्या नाम है पेपर से निकलते हैं, उसमें तरह तरह के केमिकल वाला होता है। ऐसा ही होता है। तो ये नाजरीन ये देखें जी, आगे भी दिखाते हैं आपको। और ये एक और भाई भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान। सर क्या हाल है, ठीक हो? शुक्र है। आप भी इधर ही होते हैं? जी। अच्छा, तो आप उस दिन नहीं थे इधर? छुट्टी का दिन था? उस दिन छुट्टी है, सारा घर जाता है, बस 2 दिन छुट्टी होता है, इसलिए इधर कोई नहीं होता है। अच्छा, तो जब आपको कॉल पे पता चला है तो क्या तबसरात थे आपके मेरे भाई? बस हमारा वो छूट गया कि हम बर्बाद हो गए, बस सारा जूते। तो अभी कोई इंतजामिया का कोई बंदा आया है कोई हेल्प करने का? कोई कुछ कोई आया हुआ था 4-5, बोला है कि हम नुकसान दे रहे हैं, लेकिन अभी तक और कोई नहीं है। जरा मेरे भाई साथ साथ आराम से चलते भी जाएं, ये थोड़ा सा दिखाना भी है। तो शूज का दुकानें हैं, ये शूज का दुकानें हैं। और ये कोई कराकरी थी नाजरीन, ये देख सकते हैं कराकरी भी जो है ना वो बिल्कुल राख हो गई है। और ये देख सकते हैं कि ये इन बेचारों का जो भी हुआ है, अब आप ये देखें ज़रा। और ये भी आप देख सकते हैं, उस साइड पे चलते हैं मेरे भाई। और मज़े की बात बताऊं कि ये जो नाजरीन सामने है ये मस्जिद है, मस्जिद को भी अंदर से वो जो है ना जल गई है। तो उसमें ये है कि मैं आपको साथ साथ ये ज़रा दिखाता भी हूँ कि कितना बड़ा एरिया था। और ये नाजरीन आप देख सकते हैं जी। और ये जो अंदर है ये मस्जिद है, और मस्जिद भी पूरी जो है ना वो भी जली है। अब ये क्योंकि सारा काला है ये, तो कैमरा मेरे ख्याल में इसमें ये सारी अंदर मस्जिद है। ये जो ऊपर से शेड नज़र आ रहा है पीले वाला, तो हाँ ये दिखाते हैं जी आपको। ये नाजरीन ये अंदर जमात हो रही है जी, और इसके छत देख सकते हैं। और ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये बहुत बड़ी मस्जिद थी उसके हिसाब से। काफ़ी लोग, ज़ाहिर चीज़ है कि बहुत लोग इधर नमाज पढ़ते हैं, जुम्मा पढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया और आगे भी दिखाते हैं ये आगे चल के। तो बस सबका एक ये आला। अभी हमारा चेयरमैन CDA जो मोहम्मद अली रंधाव साहब है, उनसे गुजारिश है कि हमारे साथ जितना तावन हो सकता है ठीक है, मेहरबानी करे, ये हमें बना के दे दो, आपका मेहरबानी होगी। हमारा घर का सिस्टम सारा इसी से चलता था, यही एक ही ठिया था हमारा। और ये भी हफ्ते में 3 दिन था, वो भी बंद हो जाए फिर तो माँ बाप हैं आपके? जी, अबू पोतो है और अम्मी है। कितने बहन भाई हो? 2 और बच्चे भी हैं? जी माशाल्लाह। तो ये नाजरीन आप देख सकते हैं। और वो जो खास कर जो है ना, मैं फायर ब्रिगेड वालों से, सॉरी वो जो फायर वाली गाड़ी है
फायर ब्रिगेड की, उधर भी भाई खड़े हैं और ये आप देख सकते हैं नाजरीन। अब मैं क्या क्या बताऊं, और उनसे भी मैं कुछ कोशिश करता हूं बात करने की। और ये भाई कुछ बैठे हैं, मैं इधर ड्यूटी पे हैं, और ये आप देख सकते हैं गाड़ी इधर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर जरा साइड पे आ जाओ ना। अच्छा, आपकी इधर ड्यूटी होती है? जी सर। तो उस दिन आप इधर थे या कोई और था? वो सुबह मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी सर। मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी। तो वैसे 24 आवर इधर फायर ब्रिगेड होती है सीडीए की? जी 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 सर। तो क्या वो कहते हैं कि क्या हुआ है कि इतने मतलब नुकसान हो गया है और फायर वाली गाड़ी मतलब कंट्रोल नहीं पा सकी इतनी जगह पे? सर जी, गाड़ियाँ जो है ना हमारी जो है ना तकरीबन 5 मिनट में पहुंची है। बकाया गाड़ियाँ जितनी भी है उनको कॉल किया, दूसरी गाड़ियों को भी? जी ठीक है। इन्फॉर्म किया कि जल्दी पहुंचो, यहाँ पे आग लगी है। हाँ। तो 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट तक गाड़ियाँ पहुंच गई। लेकिन आगे रास्तों का मैंने सुना है कि बड़ा मसला है। रास्तों का मसला ये है कि आगे से तो कोई रास्ता ही नहीं देता है। हाँ। और खास तौर पर जो है ना हमारे मुल्क में जो है ना ये बदकिस्मती है कि हमारे लिए स्पेशल रोड नहीं है। ठीक है। इमरजेंसी के लिए। ठीक है। तो ये जो है ना बड़ों के लिए सोचना पड़ेगा कि यार ये लाजमी होना चाहिए। ये जो खास कर मतलब है, इसको कश्मीर हाईवे भी कहते हैं, श्रीनगर रोड भी, इसके यू टर्न का भी बड़ा मसला है। यू टर्न का बहुत दूर दूर पे काटना पड़ता है, यू टर्न लेना पड़ता है, उसकी वजह से जो है ना टाइम जाया हो जाता है हमारा बहुत ज्यादा टाइम। अच्छा, आप जरा ये मुझे बताएं कि जब आप, तो जाहिर चीज है कि रोड पे आपको हर वक्त वास्ता पड़ता है, रेस्क्यू करते हैं हर चीज को, जितना आपको पता होता है इतना अफसरों को हकीकत में नहीं पता होता। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके रास्ते का क्या होना चाहिए? रास्ते का ये है कि स्पेशल यू टर्न होना चाहिए इमरजेंसी के लिए, खासकर एम्बुलेंस के लिए और इस गाड़ी के लिए खास तौर पर इनके लिए रखना चाहिए, स्टॉपर रखना चाहिए उस यू टर्न पे कि सिर्फ इमरजेंसी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ठीक है। और बकाया जो है ना स्पेशल लोगों के लिए भी इन्फॉर्म ये है कि वो जो है ना इमरजेंसी हूटर वाली गाड़ी देखें तो उसको रास्ता देना चाहिए। वो तो इमरजेंसी एम्बुलेंस हो जो भी हो इमरजेंसी में, उनके लिए खास तौर पर ध्यान करे कि यार कोई ना कोई जगह पे पहुंचे गाड़ी की, किसी का माल जान वो बच जाए, लोगों का कारोबार बच जाए। प्लीज प्लीज जो है ना इस तरह ध्यान कर लिया करें। कोई ऐसा वाकया आपको, या आप तो रेस्क्यू करते रहते हैं, कोई ऐसा वाकया आपके साथ पेश आया हो? वाकया बहुत वाकया है, वैसा बताते हैं। जो हमारी जो है ना ये जो प्लाजे में आग लगी हुई थी ब्लूरिया में। किधर? ब्लूरिया में। वो किधर था? वो तक पंप पीसीओ पंप के साथ इधर ही रोड पे, इसी कश्मीर हाईवे पे? जी जी, ब्लूरिया में। अच्छा। तो उस वजह से जो है ना हम इसकी वजह से रोड की वजह से हमें जो है ना बहुत जो है ना दिक्कत करना पड़ता है, और उसकी वजह से जो है ना बहुत जो है ना नुकसान हो जाता है। तो उस वजह से भी हम उधर लेट पहुंचे थे, तो उसकी वजह से जो है ना नुकसान हो जाता है, इंसानों का भी और मालों का, जान और माल का भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जो है ना लोग जो है ना ज्यादातर जो है ना ये समझते हैं कि गाड़ी वैसी जा रही है हार्न लगा के, लेकिन वैसे इस तरह ना समझो। सही बात है। जब भी जो है ना आप जो है ना ध्यान देखे कोई हार्न बजे, इमरजेंसी कोई एम्बुलेंस हो, फायर की गाड़ी हो, पुलिस की गाड़ी हो, कोई जा रहे हो तो आप लोग उसको रास्ता देना चाहिए। तो प्लीज रास्ता दिया करें। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई का क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान साहब, आपको सुना है कि आप इधर नुमाइंदे भी हैं? जी हाँ। क्या सीट है आपके पास मेरे भाई? इधर यूनियन के हैं, लेकिन ये कमिश्नर साहब पहले दिन आए थे आईजी साहब के साथ, और उन्होंने ये पैगाम लाया था कि शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब के हुक्म पे हम आए। हाँ। और ये जो आप लोगों का नुकसान हुआ है, आग लगी है, तो हम आपको ये स्टॉल जल्दी बना के देंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। और दूसरा जो है ये जो आपका नुकसान हुआ वो भी पूरा करेंगे। ठीक है। तो ना आज कोई कमिश्नर, ये बुध वाले दिन लगा है? ये बुध वाले दिन, बुध और जुमरात, और आज जुम्मा है 11 बजे तकरीबन। हाँ। तो 3 दिन गुजरे। हाँ। तो अभी कोई उनका नाम और निशान नहीं है। हाँ। और कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पे, मतलब किसी ने पूछा नहीं है? किसी ने। तो आप लोग तो फिर इसी पे आपका तो गुजारा चलता है? इसी पे तो सबके घर चल रहे हैं। हाँ। इसी सब तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये जितने लोग खड़े हैं ये कोतार बाजार वाले नहीं हैं, ये दुकानदार हैं। तो ये भाई भी खड़े हैं, और जिससे भी पूछा है वो यही कहते हैं जनाब कि हमारा तो चूल्हा इसी के साथ चल रहा था। तो आप क्या कोई अपना पैगाम देना चाहते हैं मेरे भाई? यही कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से अपील करते हैं कि पहले तो ये जो हादसा हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये बना के दें, और जो नुकसानात हुए हैं तो वो उनको दे दें दुकानदारों को। उन्होंने कौन से आपसे जेब से देने होते हैं? सही है। हमारे ही पैसे, उन्हीं में से हमें थोड़े से दे दें जो उनके नुकसान हुए हैं। अच्छा मेरे भाई, आप तो कितने अरसे से इधर आप नुमाइंदगी कर रहे हैं? तकरीबन ये हम तो इधर अरसा 20 साल से इधर। 20 साल से? अच्छा, ये पहले भी वाक़ये हुए हैं? ये 5वीं-6वीं दफा है जो। 5वीं-6वीं दफा? हाँ जी। अच्छा। और ये सेक्शन तो दूसरी दफा जला है जो शूज सेक्शन है। अच्छा। तो जलता भी छुट्टी वाले दिन है?
جلتا بھی بدھ والے دن ہے اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیٹری اور سولر سے آگ لگتی ہے، لیکن نہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ سولر یا بیٹری سے چلے، اس کے پیچھے بھی کوئی ہے تو جو روز آ کر آگ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی پہلے بھی جب یہ جلے ہیں تو کچھ نہ کچھ معاوضہ دیا تھا انہوں نے؟ کبھی بھی کوئی معاوضہ نہیں دیا تھا، لیکن اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ ہوا ہے نا؟ اس دفعہ نقصان بھی زیادہ ہوا اور اس دفعہ تو اعلان کر کے گئے ہیں۔ اچھا، اس دفعہ کوئی اعلان بھی تو نہیں ہوا تھا، اس دفعہ تو کمشنر صاحب خود اعلان کر کے گئے ہیں کہ ہم بنا کے بھی دیں گے 1 ہفتے کے اندر اور آپ کا جو نقصان ہوا ہے وہ بھی پورا کر کے دیں گے۔ بہت شکریہ میرے بھائی، تھینک یو، تھینک یو، اللہ حافظ۔ جی تو ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا اور سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ چھٹی والے دن لگتی ہے آگ، اور کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ ایمبولینس بھی تھی لیکن اس میں پتہ نہیں اس کا جو پیٹر چلتا ہے پیٹرول والا وہی نہیں تھا، اس میں پانی نہیں تھا، فائر بریگیڈ والا یہ ایسے ہی ہے، وہ نہیں چلا سنا ہے، وہ گھنٹے ڈیڑھ بعد انہوں نے ادھر پہنچا ہے، اس کا جنریٹر بھی نہیں چل رہا تھا، پہلے تو گاڑی اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، اچھا، جب ادھر لے کے آئے پھر پانی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جو دوسری فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں وہ بھی گھنٹے ڈیڑھ بعد۔ سب سے بڑی غفلت فائر بریگیڈ کی ہے، اچھا، دکانیں جلنے کا خدشہ تھا اور جو سینکڑوں میں جلی ہیں، اگر وہ ٹائم پر پہنچتے تو 10 دکانوں سے زیادہ نہیں جلنی تھی، ان کی لیٹ ہونے کی وجہ سے کم از کم یہ 600-700 دکانیں جو اب جلی ہیں یہ ان کی لیٹ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسی بازار میں کیوں آگ لگتی ہے؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے، یا تو کوئی ادھر دائیں بائیں کوئی پیر فقیر کا کوئی ڈیرا ہے۔ اب مجھے اس چیز پہ تو بڑا مطلب جو ہے نا ہو گیا کہ اس بازار میں کئی دفعہ آگ لگی ہے اور کئی لوگوں کے جناب چولہے جو ہے نا ٹھنڈے ہوئے ہیں، آگ نے تو اپنا مزہ لے لیا ہے، لیکن یہ بیچارے جو کھڑے ہیں، تو میں یہی گزارش کروں گا چیئرمین CDA صاحب سے اور جو ڈپٹی کمشنر جو بھی ہیں اس کے ذمہ دار، اور جلد سے جلد ان کا کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ اتنے ہزاروں میں یعنی 650 سے زائد تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو اسٹال جلے ہیں، اور میں نے آپ کو پیچھے کیمرے کی آنکھ سے دکھایا بھی ہے، تو یہ لوگ تو گھنٹے کا بھی جو ہے نا انتظار نہیں کر سکتے، یہ فاقوں پہ ہیں، اور مہربانی فرما کے یہ نہیں کہتے ہیں جو بھی ہوا ہے، لیکن ان غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ پھر میں کہوں گا اس بازار میں کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے آگ کا، اس پہ کوئی سوچنی چاہیے کہ یہ اکثر مسئلہ کیا ہے، کوئی پیچھے ہاتھ ہے، اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال کمنٹس میں ضرور آگاہ کرنا۔ نیک دعاواں دے نال ملک محمد نواز سوکی کو دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا، اللہ سونے دے والے۔